गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज कृष्ण, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज है 30th ऑफ जुलाई 2026। अभी बज रहे हैं सुबह के 8:42। लेट्स स्टार्ट आवर डे। तो आपका भाई 4-5 दिन बीमार पड़ गया था। देखो हुआ क्या ना, 18 सितंबर को हाईरॉक्स आने वाला है। तो हाईरॉक्स की प्रेप मुझे भी बाय डिफॉल्ट चालू करनी पड़ेगी क्योंकि स्टैमिना बढ़ाना पड़ेगा वहां तक। मैंने हाईरॉक्स का एक सिमुलेशन वर्कआउट किया, एक हफ्ते लास्ट वीक किया था, और उसके बाद फिर से मैंने हाईरॉक्स सिमुलेशन वर्कआउट करने का ट्राई किया। लेकिन जैसे ही मैंने वर्कआउट करने का ट्राई किया, मुझे ऐसा उल्टी जैसा फील होने लगा एंड मैंने बीच में ही वर्कआउट बंद कर दिया। उसी टाइम में मुझे समझ गया कि भाई मैं बीमार पड़ने वाला हूँ। क्योंकि हुआ गया ना, लास्ट वीक मेरा इतना ज्यादा हेक्टिक था ना। नंबर 1 ध्वनि का बर्थडे था। मैं यहाँ पे थोड़े बहुत क्लिप्स डाल दूंगा बर्थडे की। तो बर्थडे के एक रात पहले मैं ऑलमोस्ट 1-1:30 तक जागा था क्योंकि रात को केक कटिंग करना था। फिर घर आके मैंने थोड़ी बहुत पैकिंग की कि कल क्या लेके जाना है, क्योंकि हम जा रहे थे अलीबाग। तो अलीबाग के लिए मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ा क्योंकि मुझे भागना था। अफसोस भाग नहीं पाया क्योंकि बारिश हो रही थी, बट उस दिन भी मैं जल्दी उठा। फिर उस रात मुझे सोते सोते ऑलमोस्ट 2:30 या 3 AM हो गए थे और मुझे सुबह उठना था 5:30 बजे क्योंकि मुझे महक को उसके घर छोड़ना था क्योंकि उसको काम पे जाना था। तो उस दिन भी 2-2.5 घंटे की नींद हुई थी एंड मेरा वर्कआउट तो चालू ही था रेगुलरली। तो मेरे बॉडी पे इतना ज्यादा जोर आ गया ना कि मेरी बॉडी वो प्रेशर हैंडल ही नहीं कर पाई और वो इतनी स्ट्रेस में हो गई कि भाई उसे फीवर आ गया और मैं पड़ा था बेड पे ऐसे ही। मुझे इतना वीकनेस हो रहा था ना, आप पूछो मत। मैं से उठ भी रहा था ना तो भी मेरा हार्ट रेट हाई जा रहा था, मुझे ऐसा ब्रेथलेसनेस हो रहा था, मतलब बॉडी बहुत ही ज्यादा टायर्ड थी। तो इस चक्कर में मैंने ब्रेक ले लिया, लेकिन आज हम फुल्ली रिकवर्ड है एंड आज से वर्कआउट, हाईरॉक्स प्रेप सब चालू कर देंगे। मेरे से एक ऐसी गलती हुई जो मुझे नहीं चाहिए कि आप सबसे हो, तो ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो, जहां पूरी दुनिया बोलती है कि हमें चालू करना नहीं आता, हमें चालू करना नहीं आता, वैसे मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिससे रुकना नहीं आता। मतलब एक बार जो मैंने कोई चीज चालू कर दी ना, फिर मैं थका हुआ हूँ, कैसा भी रहूं, मैं उसे एंड तक कंटिन्यू करूंगा जब तक मेरी बॉडी गिव अप नहीं कर लेती। तो मैं ना 6 दिन हफ्ते में वर्कआउट कर रहा था। बीच में कभी कभार वो 7 दिन भी हो जाता था क्योंकि मुझे भी नहीं पता चलता था कि कब मैं रेस्ट ले रहा हूँ और कब मैं खुद को पुश कर रहा हूँ। तो इस चक्कर में मैंने अपने बॉडी को इतना ज्यादा लिमिट के बाहर पुश कर दिया कि जब मेरे को रेस्ट नहीं मिल रहा है, जब मुझे रुकना चाहिए, तभी मैं नहीं रुक रहा था। और इसीलिए कि मैं आगे जाके मिस्टेक ना करूं, मैंने क्लॉड से कह के मेरा पूरा वर्कआउट प्लान बना लिया। देखो, मैंने क्लॉड से सिंपली एक चीज कही कि ये है मेरा टारगेट और ये है मेरी डेट जिस दिन मेरा कंपटीशन है और मेरे पास इतने दिन है। तो मेरे लिए एक वर्कआउट प्लान बनाओ जिसमें मैं वो टारगेट तक रीच कर पाऊं, मैं मेरे बॉडी को ज्यादा फटीग ना कर पाऊं और मेरा मसल लॉस भी ना हो, जो एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है स्पेशली व्हेन यू आर डूइंग एंड्योरेंस ट्रेनिंग। और इसको दिमाग में रख के क्लॉड ने मुझे एक 8 वीक प्रोग्राम बना के दिया जिसमें हर 2 वीक में आई गेस एक प्रोग्रेशन है एंड जिसमें 5 दिन है वीक में वर्कआउट करने के एंड 2 दिन रेस्ट। वर्कआउट की बातें होती रहेंगी, फ्रूट्स खा लेते हैं पहले। तो आज है हमारा अपर बॉडी डे। अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30। Let's get going। तो अकॉर्डिंग टू क्लॉड हमें आज मात्र 4 एक्सरसाइजेस लगानी थी जो मेरे यूजुअल वर्कआउट से काफी अलग है। मैं कम से कम 6 एक्सरसाइजेस लगाता था जिसे पूरा करते करते मुझे आराम से 1.5-2 घंटे निकल जाते थे। एंड आई गेस ये भी एक चीज थी जो मैं गलत कर रहा था। तो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज थी लैट पुल डाउन हेवी। सारी एक्सरसाइजेस ही हेवी होने वाली है क्योंकि मैं सिर्फ 4 सेट्स लगाने वाला हूँ 6 से 8 रेप्स के। दैट मीन्स काइंड ऑफ मैं मसल स्ट्रेंथ पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ rather than मसल एंड्योरेंस। So let's start making plans around and maybe we can dive right in. Oh, don't let me down. तो दूसरी एक्सरसाइज चेस्ट प्रेस और तीसरी एक्सरसाइज फार्मर्स कैरी के 4 राउंड्स पूरे करके मैंने लास्ट में 4 सेट्स गियर्स के लगाए। और ट्रस्ट में ये देखने में काफी इजी लग रहा था, लेकिन एक टाइम बाद हाथ और स्टेमिना दोनों ने गिव अप कर दिया। तो वर्कआउट पूरा करके घर आके मैंने 1 स्कूप वे प्रोटीन का पिया और बैठ गया एक मीटिंग अटेंड करने, जिसका टॉपिक आपको मे भी कुछ दिनों में या कुछ वीडियोस के बाद पता चल ही जाएगा। शाम को आज मेरे घर पे डब्बा पार्टी थी और सारे दोस्त और उनकी मॉम डब्बे लेके हमारे घर आए हुए थे और इसी के साथ देखते ही देखते हमारा डे 1 होता है पूरा। Thumbs up, got my trust in you. गोरेगांव, गोरेगांव।
यो गुड आफ्टरनून गाइस, अभी बज रहे हैं 2:21 और हम कहाँ जा रहे हैं वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। लेकिन जो सुबह की आपने क्लिप देखी वो एक्चुअली मैं मंदिर के लिए रेडी हो रहा था, क्योंकि आज मंदिर में एक फंक्शन था जिसे अटेंड करने के लिए मुझे सुबह 6 बजे उठना पड़ा। तो रेडी होके हम वहाँ गए और घर आने के बाद मैं जो काम पे लगा हूँ वो लगातार काम ही कर रहा हूँ। मुझे लिटरली आज के वीडियो की स्क्रिप्ट बनाते बनाते 3 घंटे लग गए। मतलब क्या होता है ना, एक कॉन्सेप्ट आप सोचते हो और वो कॉन्सेप्ट पे बहुत सारी स्क्रिप्ट आइडियाज सोचते हो कि जैसे अलग अलग हुक्स हो गए कि कैसे स्टोरी लाइन जाएगी। ये सब बहुत मैटर करता है। लोगों को अक्सर लगता है कि मतलब कैमरा उठाओ, बोलो कुछ भी और वीडियो वायरल चली जाएगी। यार देयर गोज अ लॉट ऑफ थिंग्स इनटू मेकिंग अ वीडियो। तो 3 घंटे स्क्रिप्ट बनाने में चली गई, फिर मैंने वीडियो शूट किया और हर्ष को दे दिया एडिट करने को। तो अभी मैं जा रहा हूँ मेरी एजेंसी में। तो जो एजेंसी मेरे ब्रांड डील्स और सब कुछ हैंडल करती है उनको मिलने जा रहा हूँ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। एंड वी हैव बीन वर्किंग फॉर अराउंड मोर देन 1 ईयर एंड अब जाके मैं उनको इन पर्सन मिल रहा हूँ। तो जिन्होंने मेरे एकदम पहले के वीडियोस देखे रहेंगे ना, मतलब इनिशियल वीडियोस, वहाँ के कोई एक वीडियो में ना मैं मेरी पहली वाली एजेंसी में गया था फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। तो इसके पहले मुझे एक और एजेंसी मैनेज करती थी जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि वो ही एक पहला इवेंट था जहाँ पे मैं गया था एज अ क्रिएटर, जहाँ पे मुझे क्रिएटर से मिलने का मौका मिला और जहाँ पे मुझे पता चला कि ये क्रिएटर इंडस्ट्री क्या है और ये कितनी बड़ी है। मतलब लिटरली वो वीडियो में मैंने एक चीज कही है कि मुझे उस दिन पता चला कि ये क्रिएटर इंडस्ट्री कितनी बड़ी है एंड लोग कितने पैसे कमा रहे हैं यहाँ से। नहीं, ये नहीं, चॉकलेट खा लो। यू नो आई ऑलवेज लाइक टू कैरी समथिंग विथ माई सेल्फ। मतलब इस बार तो मैंने ये मेरे लिए ही कैरी की थी प्रोटीन बार्स, बट यार मुझे जितनी बार याद आता है ना कि मैं कुछ डाल लूँ तो मैं गाड़ी में या फिर मेरे साथ ले लेता हूँ ताकि कोई मुझे रास्ते में मिले ना उनको मैं दूँ। मुझे बहुत पसंद है यार। मतलब आई डोंट नो, ये इनबिल्ट ही है मेरे में कि मैं बचपन से ही लोगों को ऐसे खाली हाथ नहीं देख सकता। मतलब बचपन में भी जब बेगर्स मेरे आँख के सामने आते थे ना, मेरे आँख से आंसू निकल जाते थे कि यार मैं कुछ दे क्यों नहीं पा रहा हूँ इनको। तो जब भी मुझे मौका मिलता है, भले वो चीज़ मेरे लिए ली हो या किसी और के लिए भी हो, मैं वो दे देता हूँ उन्हें, क्योंकि हम तो बाद में खरीद सकते हैं यार। जिनको नीड है उनको वो टाइम पे वो चीज़ की ज़रूरत है, राइट। ऑलवेज ट्राई टू कैरी समथिंग विथ यू व्हेन यू आर ट्रैवलिंग। दिया करो, मतलब देने से चीज़ें कम नहीं होती है। आप 2 चीज़ें कम लोगे चलेगा, 2 चीज़ें किसी और को ज़्यादा दो, उसका पुण्य और वो जो आपको ब्लेसिंग देगा ना, वो आगे आपको बहुत काम आएगी। वो जो स्माइल दिखती है उनके फेस पे, बहुत मजा आएगा। आज ना मुझे बहुत टाइम बाद कॉलेज वाली फील आ रही है। पता है क्यों? क्योंकि जो मेरे वीडियोस देखते थे ना उनको पता रहेगा कि ये मेरा ओजी सेटअप। मतलब मैं गाड़ी में यहाँ पे कैमरा लगाता था और मैं कॉलेज जाते जाते आप सबसे बात करता था। जब से कॉलेज छूटी है तब से ये वाला एंगल भी छूट गया और मैं ऐसे मेरे को याद नहीं मैंने ऐसे कब शूट किया था लास्ट। कमेंट में बताओ, डू यू रिमेम्बर दिस एंगल और नो? I've been cynical, oh so cynical. Never thought somebody could save me from another fall, from another scar. But I'm all healed up, standing steady. Even when my teardrops start to dry, even when the sun begins to shine again, taking all the advice. यू नो आई हेट एडमिटिंग दिस बट आई एम अ वेरी एंटी सोशल पर्सन। मतलब मुझे वही मेरा छोटा सा ग्रुप पसंद आएगा, उन्हीं लोगों के साथ हैंग आउट करना पसंद आएगा। अब एक चीज ये है कि यार वो बहुत शॉर्ट चीज है, क्योंकि कम लोग, मतलब कम मगजमारी, कम झगड़े, कम मच के तू क्यों नहीं मिला, ये नहीं, यहाँ नहीं आया, वहाँ नहीं आया। इसका ड्रॉबैक एक सबसे बड़ा ये है कि आप लोगों के साथ कॉन्टैक्ट नहीं बना सकते और आपको और बाकी लोगों के एक्सपीरियंसेस, उनके लर्निंग्स एंड उनके नजरिए नहीं पता चलते। अभी मैं एजेंसी में गया था, मैं 2 घंटे ओनर्स के साथ बैठा था जिन्होंने एजेंसी स्टार्ट से बनाई है, उनके सारे एक्सपीरियंसेस, क्रिएटर इंडस्ट्री के बारे में लर्निंग्स। और ये ऐसी चीज है जो ना मैं कोई वीडियो से सीख पाता और ना ही किसी और से सीख पाता, क्योंकि मेरा सर्कल थोड़ा डिफरेंट है, उसमें सारे लोग क्रिएटर इंडस्ट्री के नहीं है और इतनी इन्फॉर्मेशन जितनी इनको पता है उतनी उनको नहीं पता रहेगी। तो समवेयर आई फील इट्स वेरी नेसेसरी इन दिस वर्ल्ड टू कनेक्ट विद पीपल, लाइक माइंडेड पीपल। एंड इवन इफ लाइक माइंडेड ना भी हो ना तो भी आपको बहुत कुछ सीखने मिलता है। मुझे ना ये मेरे अंदर बहुत टाइम से बदलना है कि मुझे कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, मुझे सोशलाइज करना है, जरा 5-10 लोगों के सामने जाके बात करना है, उनसे रेपो बनाना है, नेटवर्क बनाना है। ये एक ऐसी स्किल है ना जो यही उम्र में अगर आप सीख जाओगे ना तो अच्छा है। अगर आप 30-40 साल में जब आप ये सीखने जाओगे, जब आपको लगेगा कि यार अभी मुझे करना पड़ेगा, तब बहुत भारी पड़ जाएगा, क्योंकि तब आपका एक पर्सनालिटी, एक बिहेवियर बन चुका है। उसको तोड़ के नया बिहेवियर वो एज में बनाना बहुत मुश्किल है। तो आई फील अभी हम एक क्ले जैसे है, जैसे उसको मोड़ेंगे ना, मोल्ड करेंगे ना, वैसे हम बन जाएंगे। तो आई फील दिस इज द राइट टाइम टू मीट न्यू पीपल, कनेक्ट विद न्यू
पीपल। आई एम ट्राइंग दैट, गेटिंग आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन। मेरे लोग मेरे आसपास के मुझे पुश कर रहे हैं कि भाई तुझे चेंज करना चाहिए, बिकॉज ऑल आई एम डूइंग इज मेकिंग वीडियोज एट होम। ऑनलाइन हूँ मैं जो भी हूँ, इन रियल लोगों से बहुत कम बातें होती है तो भी दोस्तों से होती है। तो यस, दिस इज अ रेजोल्यूशन फॉर दिस ईयर। नो न्यू ईयर रेजोल्यूशन, क्योंकि वो कभी काम नहीं करते। जस्ट आज मन में आया भाई कल से मेरा ये रेजोल्यूशन है। दैट्स हाउ रेजोल्यूशंस वर्क। तो अगर आपको भी कुछ करना है, कुछ चेंज करना है अपने आप में, न्यू ईयर तक मत वेट करो, ना ही मंडे तक वेट करो। आज अभी इसी वक्त चालू कर दो। और इसी के साथ आते वक्त हमें लगा था 1 hour समथिंग मिनट्स, एंड जाने के वक्त हमें 1 hour 30 मिनट से भी ऊपर लगे। होपफुली मैं जल्दी पहुंच जाऊं, क्योंकि मुंबई की ट्रैफिक शाम को नेक्स्ट लेवल। Teardrops start to dry, even when the sun begins to shine again. Taking all the advice there is, and none of it has helped. Experience has made me realize that. हेलो गाइस, दिस इज डे 3 एंड अभी बज रहे हैं 3:23। तो मुझे ना आप सबसे एक बात शेयर करनी है। देखो, एक ऐसी चीज़ थी मेरे लाइफ में जो मैं बहुत टाइम से डीले कर रहा था। बस ऐसे सोचो कि मैं मेरे कंफर्ट जोन में बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया था, मुझे उसके बाहर जाना ही नहीं था। लेकिन फिर एक इंसिडेंट ऐसा हुआ कि मुझे वो मजबूर कर दिया वो चीज़ करने पर। वो क्या था वो सब मैं आगे जाके बताऊंगा जब वो चीज़ पूरी हो जाएगी। बट देन समटाइम्स वी डोंट हैव टू मेक द थिंग परफेक्ट टू स्टार्ट। मतलब समझ रहे हो आप, हम अक्सर वेट करते हैं कि यार राइट टाइम आ जाएगा, राइट मोमेंट आ जाएगा, तब मैं वो चीज़ चालू करूंगा या तब मैं वो चीज़ करूंगा। बट मुझे समझा कि यार मैं परफेक्ट टाइम वेट करते करते वो परफेक्ट टाइम कभी आया ही नहीं, और मेरे महीनों नहीं सालों निकल गए, मैं वो चीज़ चालू ही नहीं कर रहा था। एंड नाउ दैट आई सी बैक, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने मेरा कितना टाइम वेस्ट कर दिया। और क्या पता सक्सेस जाता फेलियर जाता वो बाद में की बात है, बट एटलीस्ट क्या पता मैं चालू कर देता तो ये पॉइंट तक आते आते वो चीज़ ग्रो हो जाती है। और समटाइम्स इन लाइफ एक लेसन ले लो कि यू जस्ट हैव टू स्टार्ट। आंख बंद करो, घुस जाओ वो चीज़ में, बाकी का बाद में देख लेना। स्टार्ट राइट नाउ। तो अभी मित्रा आ रहा है मेरे घर। फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो, मित्रा इज, जिन्होंने अभी अभी व्लॉग्स देखने चालू किए, तो मित्रा इज माय कॉन्सेप्ट राइटर स्लैश माय बचपन का दोस्त स्लैश माय बड़ा भाई। तो वो आज घर आ रहा है, हम बैठ के बहुत सारे दिन का कंटेंट प्लान कर देंगे। ये नई चीज़ जो मैं कर रहा हूँ अभी, उस पर भी काम करेंगे, एंड देन जब वो फाइनलाइज हो जाएगा तब मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा। तो बस अभी आई थिंक मैं वीडियो यहाँ पे एंड करूंगा, लास्ट थोड़े बहुत शॉर्ट्स लेके। मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी एक अगले व्लॉग के साथ, जल्दी होपफुली मैं शूट करूँ वो। तब तक के लिए बाय।